से क्या पढ़ चुके हैं, गूगल एड्स में क्या सीख चुके हैं। एक दो बार जरा सब लोग वन बाय वन मुझे बताएंगे। जी, हम लोगों ने क्या सीख लिया एसईओ में? कौन बता रहे हो? लोग इनकी म्यूजिकल आवाज आती है ना बार बार, वैसे सुनिए। जी। अब आप नीचे क्यों हो रही है, अब आप ऊपर ही रहना। क्या सीख लिया हम लोगों ने गूगल एड्स में, बताओ। अब ये डिटेल नहीं बतानी, सब टॉपिक्स बता रहे। क्या क्या करना सीखा आपने गूगल एड में? कौन सा अकाउंट? गूगल एड अकाउंट बनाना। बिल्कुल ठीक है। और वो तो नहीं बता रही, जिनकी आवाज अच्छी आवाज नहीं आ रही मुझे, तो जिनके बीच में सुर आ रहे होते हैं कभी कभी, वो कौन है स्टूडेंट? आप है, मेरा ख्याल है। आप है ना? आपसे पूछो। एड अकाउंट बनाना सीखा है, उन्होंने बता दिया है। और क्या सीखा है हमने, आप बताएं। जी। ये बोल रही हैं, बोल चुकी हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके बोले ना, जैसे पहले बोल रही थी। गूगल ऐड में एक तो ऐड अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद और कीवर्ड। एक बार पूरा बोल के मुझे बताएं, मुझे समझ में आया। कीवर्ड मैचिंग को समझा है। ठीक हो गया। हाँ जी, और हमने क्या सीखा है गूगल एड्स में, आगे से बताएं। कीवर्ड प्लानर को यूज करना। क्यों यूज करना, आप बताएं। कीवर्ड प्लानर को क्यों यूज करना? कीवर्ड प्लानर से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ जी, कीवर्ड रिजल्ट अच्छे है, प्लानर यूज करने से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। क्वालिटी बेहतर हो जाती है प्लानर यूज करने से। हाँ यार। अरे हम उनकी प्राइसेस चेक करने के लिए प्लानर में जाते हैं, और भी कुछ चेक करते हैं। कीवर्ड प्लानर में एक तो हम उस प्राइसेस को क्या बोलते हैं, कॉल करते हैं, टेक्निकल नाम है ना उसका। इसके रेट का क्या होता है भला? रेट तो नहीं होता है। सीपीसी, कॉस्ट गुड, कॉस्ट पर क्लिक फाइंड करते हैं कि किसकी कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा है और किसकी कॉस्ट पर क्लिक कम है। इसके अलावा भी कुछ करते हैं कीवर्ड प्लानर में, जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है। वो क्या है? नहीं, एड एलिमेंट्स उधर नहीं आएगी ना। कीवर्ड प्लानर में कहाँ आती है एड एलिमेंट्स? क्या पता लगता है कीवर्ड प्लानर से हमें? और जी। सीपी, सीपीआर, सीपीआर, क्लिक थ्रू रेट भी पता लग जाता है हमें कीवर्ड प्लानर से। नॉर्मली मेजर तो अभी तक नहीं लगा है, डॉक्यूमेंट की शीट में था सीपीआर, जो हम लोगों ने शीट्स बनाई थी एससीओ में भी। क्लिक थ्रू रेट आ रहा था, क्लिक थ्रू रेट क्या? नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कि भाई इसकी सर्चेस कितनी है, कम है कि ज्यादा है, उसकी बेस पर ही तो आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना है। सिर्फ दो चीजें हैं जिनको आप ज्यादा कंसीडर कर रहे हो, सर्च वॉल्यूम्स को और सीपीसी को। हम चाहते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करें जिनके सर्च वॉल्यूम्स ज्यादा हो और उनकी सीपीसी कंपैरेटिवली कम हो, ताकि ज्यादा लोग उसे सर्च कर रहे हो और हमें क्लिक के ऊपर उसकी कॉस्ट कम पड़े। इस वजह से हम कीवर्ड प्लानर में जाकर रिसर्च करते हैं। ये वही वाली रिसर्च है जो आप एसईओ के लिए भी कर रहे थे, मगर एसईओ के लिए आप सीपीसी वाली रिसर्च रिसर्च नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पर तो आपको कीवर्ड के लिए कुछ भी पे नहीं करना। आपको पे कहाँ पर करना है? गूगल कीवर्ड, उसमें गूगल एड्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि
पेड रिसर्च हम कर रहे हैं कि भाई ये कीवर्ड हमें कितने में कॉस्ट कर सकता है, उसकी बिडिंग चेक कर रहे होते हैं कि एवरेज उसकी बिडिंग क्या चल रही है इस वक्त। वो 100% कोई फाइनल रेट नहीं है, वो तो हमें प्रीवियस बता रहा होता है। आगे वाले रेट अगली बिडिंग पे डिपेंड करेंगे। जैसे अगर मैंने 4 माउस बेचने हो और 4 क्लासेस हो मेरे पास, तो इसका मतलब ये तो नहीं चारों क्लासों में एक ही रेट लगेगा। हो सकता है किसी में कोई बंदा हाई बिड कर दे, वहां पर एक माउस महंगा बिक जाए, दूसरी क्लास में सभी लो बिड कर रहे हो तो माउस कम रेट में बिक जाए। तो बिडिंग इज नॉट फाइनल रेट, कोई रेट लिस्ट नहीं है, ये जेन में रखते हैं। बिडिंग डिपेंड्स ऑन बिडिंग, कि जब वो बिडिंग हो रही होती है तो कब उसमें ज्यादा रेट लग रहा होता है और कब उसमें कम रेट लग रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोगों को पता लग गया कि भाई गूगल ऐड कराने के लिए किन चीजों की जरूरत है। ऐड अकाउंट बन चुका हुआ है, कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी हुई है, कीवर्ड मैच टाइप्स को भी हम लोग समझ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब हम बिल्कुल रेडी हैं ऐड बनाने के लिए। ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास 3 तरह के एड्स होते हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। तो हम अपना काम शुरू करने लगे हैं सर्च ऐड से। तो सबसे पहले तो हम गूगल ऐड में आ जाते हैं। सबसे पहला टास्क तो आपको मैं ये सिखाने लगा हूं कि भाई गूगल ऐड में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपने जीमेल मुझसे शेयर करो, मैं आपको परमिशन देता हूँ। तो सबसे पहले जरा क्विकली ये देखते हैं कि परमिशन कैसे दी जाती है। परमिशन देने का तरीका क्या है कि अगर आपने किसी दूसरे को अपने गूगल ऐड अकाउंट पर इनवाइट करना है विद स्पेसिफिक परमिशंस, के वो भी काम कर सके। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई आप इनसाइट देख सके, आप मुझे अपने जीमेल भेजें, तो ये परमिशन हम कहाँ से देंगे? तो ये देखिएगा, ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ एडमिन में। ये एडमिन का ऑप्शन आ रहा है, ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। जी, यहां पर इस वक्त बता भी रहा है कि टोटल यूजर्स 1 एडमिन, एक एडमिन है इसमें। और टोटल यूजर्स कितने हैं जी? 6 यूजर्स हैं। ये यूजर्स के जीमेल्स आ रहे हैं। चलें, इसमें मैं एक यूजर इनवाइट करता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर सबसे पहले आएगा ईमेल, ये मैं आखिर में लिखूंगा। ऐसा डाटा शेयर करें तो वीडियो पे वायलेशन आती है, ये एंड पे बिल्कुल लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हिस्से में हमें क्या टाइप करना है? ईमेल टाइप करनी है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है एक्सेस एक्सपायर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला एक्सप्रेस एक्सपायर कब हो जाएगा, मतलब कितनी देर के लिए आप उसको परमिशन देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपका कोर्स एंड हो रहा है 15 मई को, तो हमने ये कहा कि भाई स्टूडेंट जब तक मेरे साथ काम कर रहे हैं इसको यूज कर सकें, तो मैं उसी डेट के हिसाब से दे सकता हूँ। या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और अगर मैं चाहूँ कि किसी को अनलिमिटेड इस ऐड अकाउंट पर अपने साथ रखना है अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो फिर मैं इसको नेवर पे रहने दूंगा। लेकिन अगर आपको टाइम चूज करना होगा तो मैं यहाँ पे आके टाइम चूज कर सकता हूँ। पता लग रहा है ना क्या मतलब है इसका? यानी क्या हुआ, अक्टूबर 16 2026। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर तक अब जिसको भी परमिशन दूंगा उसको ऐड अकाउंट पे परमिशन मिल जाएगी। आफ्टर अक्टूबर 16 उसकी ये परमिशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, मुझे मैनुअली एक्सपायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलें, ये हमने कर लिया। चलिए मैं काम करते हैं, हम इसको नेवर कर देते हैं। अब अगर आप ये देखो तो यहां पर कितनी सारी टाइप्स आ रही हैं। ऑल दीज आर परमिशन टाइप्स। ये सारी परमिशन टाइप्स आ रही हैं कि आप किसी को कैसे अलाउ करना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता हो और क्या ना कर सकता हो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? ईमेल ओनली। दूसरे पे लिखा हुआ आ रहा है बिलिंग। तीसरे पे लिखा हुआ आ रहा है रीड ओनली। चौथे पे स्टैंडर्ड और आखिर में एडमिन। एडमिन से तो पता लग ही गया कि वो सुपर यूजर बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह का जैसा कि ये वाला यूजर है। जैसे ये परमिशन भी दे रहा है और यूज भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है। यानी आप समझ लो कि ऐड अकाउंट में अगर आप चाहें कि फुल परमिशन चली जाएं तो आप क्या कर देते हो? एडमिन बनाते हो। देखिएगा जरा नीचे देखें, सब ठीक है, हर चीज टिक मार्क हुई हुई है। स्टैंडर्ड में देखें क्या आ रहा है, सिर्फ एक चीज टिक मार्क नहीं हुई, आखिरी क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडिट यूजर्स।
सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, जो स्टैंडर्ड यूजर होगा वो सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, ये यूजर्स नहीं क्रिएट कर सकता। सो मैंने आपको जो परमिशन दी हुई है पहले से आपके एड अकाउंट पे काम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। यानी आप ऐड की प्रैक्टिस भी कर ले सकते हो, कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हो उससे, लेकिन यूजर नहीं बना सकते, यूजर मैनेजमेंट नहीं कर सकते। फिर क्या है, रीड ओनली। ये वो वाली परमिशन है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था पिछले दिनों, जब भी मैं आपको एक क्लाइंट के अकाउंट का रीड ओनली परमिशन दूंगा, ताकि आप उसके एनालिसिस एनालिसिस कर सकते हो, देख सकते हो कि हो क्या रहा है। आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप ऐड अकाउंट नहीं बना सकते, आप कीवर्ड प्लानर भी नहीं यूज करेंगे। देखते हैं क्या क्या यूज करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। कैंपेन्स एंड यूज प्लानिंग टूल्स। ओके, क्या कहता है, व्यू कैंपेन एंड यूज प्लानिंग टूल। इसका क्या मतलब हुआ, कीवर्ड प्लानर इस्तेमाल हो जाएगा। कैंपेन को एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता। बिलिंग को भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसकी बिलिंग, जो बिल मेथड हो चुका हुआ है उसको देख सकता है, मगर न्यू पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ हमें पता लग रहा है भाई, कि व्यू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स को भी देख सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे काम कर सकता है। तो ये कौन से वाला यूजर हो गया, रीड ओनली। बिलिंग, अब एक बंदे को हमने ऐड कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए है, पेमेंट मेथड के लिए। ये कौन हो सकता है, ये हमारा क्लाइंट हो सकता है, क्योंकि अब उसने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो बजाय इसके कि मैं उसे कहूँ कि भाई अपने क्रेडिट कार्ड की पिक्चर भेजो, तो मैं उसको ये वाला एक्सेस दूंगा और उसे कहूंगा भाई इधर आए, इस जगह पर जाकर ऐड पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहां से जाकर अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दो, तो उसको अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, व्यू बिलिंग इंफॉर्मेशन, एडिट बिलिंग इंफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ, बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड भी कर सकता है। और देखें क्या है, कुछ है, नो, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, कि यहाँ तो बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख सकता है या उसे एडिट कर सकता है। तो एडिट का मतलब क्रिएट भी कर सकता है। और आखिरी वाला क्या आ रहा है जी, ईमेल। ईमेल में क्या होगा, उसको रिपोर्ट्स जाएंगी, वो सिर्फ रिपोर्ट्स देख सकता है। सबसे ही नॉमिनल परमिशन टाइप ये वाली है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इसको पढ़ लें, इसके बाद मैं आप लोगों को रीड ओनली की परमिशन, जैसे मैंने ग्रुप्स बनाने को बोला था, जिन जिन के ग्रुप्स मेरे पास आएंगे उनको मैं रीड ओनली की परमिशन दूंगा फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। ऐसे नहीं होगा कि वो लाइफ टाइम होगी, वो जितने दिन हम 2-4 दिन से पढ़ रहे हैं उसके बाद विड्रॉ भी कर लूंगा, ताकि आप सिर्फ एक चलते हुए ऐड को देख सकें कि वो कैसा चलने लगा हुआ है। चलो जी, अब आ जाते हैं आगे। फॉर इंस्टेंस मैं इसको बनाना चाह रहा था एडमिन। अभी यहां पर मैं ईमेल लिख दूंगा। जी, ये मैंने ईमेल दिया। यहां पर एक पॉइंट समझना जरूरी है, जो कि गूगल एड की बिल्कुल नई पॉलिसी है, बिल्कुल न्यू पॉलिसी है। आप समझ लो कि शायद 1 महीना पुरानी भी नहीं होगी। वो क्या है, समझाता हूँ आपको। पहले ये जरा वेरिफिकेशन हो जाए मोबाइल से। ये हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई होगी तो ही वेरिफिकेशन होगी, अगर नहीं लगाई होगी तो एक तो हम नाम सिक्योर हैं, हम ऐड अकाउंट यूज भी नहीं कर सकते। ये भी ध्यान में रखना है आपको। जी, नई पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी ये है कि अगर तो आपके ऐड अकाउंट का एक ही एडमिन है, अगर आपके ऐड अकाउंट का एक ही एडमिन है, जैसे आपने देखा था कि जब मैंने इसे शुरू किया, उसने शो किया था इसमें एक एडमिन है, तो वो सारी परमिशन दे सकता है। और जैसे ही वो परमिशन देगा, दूसरे को परमिशन मिल भी जाएगी, किस लेवल की दे रहा है। लेकिन अगर आपके ऐड अकाउंट के 2 एडमिन है, तो फिर जब कोई एक परमिशन देगा, तो जब तक दूसरा एडमिन उसको रिव्यू नहीं करेगा, परमिशन नहीं जाएगी। ये गूगल ने इसलिए किया है कि कोई किसी को मिस यूज ना करे। यानी मैंने अगर परमिशन दी और किसी और को भी एडमिन बनाया हुआ है, तो उसको मैसेज आएगा कि भाई ये 5 लोगों को एडमिन से अलाउ किया गया है कि वो ऐड अकाउंट यूज कर लें, आप इसको रिव्यू कर लें, इट्स ओके। ठीक है, वो जैसे सीसी होती है ना, एक ईमेल करते हैं और एक सीसी में भेज देते हैं। तो आप समझ लो कि ये वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इन केस ऑफ मोर देन 1 एडमिन। जब एडमिन ही एक होगा, फिर तो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा।
लेकिन जब दो एडमिन हो जाएंगे तो जब भी किसी को परमिशन देंगे, एक बंदा परमिशन नहीं दे सकता, एक बंदा परमिशन देगा। और कोई सा भी दूसरा, भाई वो दो एडमिन भी हो सकते हैं, वो पांच एडमिन भी हो सकते हैं, तो कोई सा भी दो। और एडमिन बनाते हुए किसी को बहुत सोचना समझना चाहिए, क्योंकि हम उसको फुल परमिशन दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ट्रस्टेड हो तो तब हम उसको एडमिन का रोल दें, अदरवाइज हम उसे स्टैंडर्ड के रोल से काम बहुत आसानी से करवा सकते हैं। अगर हमारा कोई टीम मेंबर हो, हमने उससे एड्स बनवाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उसको एडमिन का रोल देंगे तो ऐड बनेंगे। भाई आपको पता है ना, स्टैंडर्ड के रोल से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ आप यूजर देखा अभी हमने कि यूजर्स नहीं बन सकते, बाकी सब कुछ बन सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक लेटेस्ट अपडेट भी दे दिया। चलें, जिसको याद रखिएगा, इस पे वीडियो बनानी है आपने, हाँ, लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। चल, ये तो मैंने बीच में परमिशंस की बात कर दी। अब जरा हम चलते हैं आगे, ऐड अकाउंट बनाने की बात करते हैं। जी, ये हम आगे जी कैंपेन पर ऐड की कोई नई साइंस नहीं समझने वाले। जैसे हम लोगों ने फेसबुक में ऐड अकाउंट, ऐड बनाने सीखे थे, सेम उसी स्ट्रेटेजी, यहाँ लोगों को बूस्ट ऐड नहीं है भाई, ठीक है। तो सेम वही स्ट्रेटेजी है जैसे फेसबुक का ऐड मैनेजर था, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। मेरा आपको जुबानी याद हो गया होगा ना आपको। यहाँ पर है कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल, बस। यानी उन्होंने वहां पर जिस चीज को एड सेट कहा जा रहा था, यहाँ पर वो चीज क्या है, एड ग्रुप। वहां पर कीवर्ड्स नहीं थे, यहाँ पर एड ग्रुप में हम कीवर्ड मैनिपुलेट करेंगे। यानी कि सारा काम ही आपको पता है, कीवर्ड रिसर्च इसीलिए तो की थी कि कीवर्ड यूज करने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये तीन स्ट्रेटेजीज हैं। तो यहाँ से हम अपना एड स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव? इसका क्या मतलब है कि भाई आप अपनी कैंपेन क्यों बनाना चाहते हैं, क्यों ऐड रन कर रहे हैं आप? आपको पहले अपना पर्पस चूज करना है यहाँ से। नंबर वन, क्या आप सेल ऐड बनाना चाहते हैं? आप सेल ऐड क्यों बनाएंगे? ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप, बाई फोन और इन स्टोर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप सेल जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कॉल्स आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल्स आए, लोग आपकी वेबसाइट पर जाएं या लोग आपके फिजिकल स्टोर पर विजिट करें, आप इसको प्रमोट करें। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? कितने एड ग्रुप्स पढ़ते हैं अभी इस चीज को? अभी तो मैंने इसको डिस्कस ही नहीं किया। नहीं नहीं, मैंने बताया कि तीन हिस्सों में हम ऐड बनाते हैं, वही वाले तीन हिस्से जो मेटा एड्स में थे। कैंपेन लेवल, उधर क्या था, एड सेट, इधर बोलते हैं एड ग्रुप। तीसरा क्या था, एड, यहाँ पर भी ऐड है। बस ये तीन हिस्से हो गए, तीन हिस्सों में ऐड बन रहे हैं, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। अभी जब हम ऐड बनाएंगे वही तीनों सामने आएंगे बार बार, जैसे कि फेसबुक में आते हैं। जी, पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी का? सेल जनरेट करवाना। ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं कि सेल जनरेट क्यों करवाएगा भाई? ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, उसका कोई ऑनलाइन स्टोर है। इन ऐप, उसका कोई मोबाइल ऐप है जहां से वो सेल करवाता है। बाई फोन, उसने अपना मोबाइल नंबर दिया, कॉल आएंगी तो सेल होगी, इंक्वायरीज के थ्रू मतलब। और इन स्टोर के, उसके पास कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, कोई फिजिकल स्टोर है, वो वहां से सेल करवाना चाहता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ सेल का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड्स। ये भी सेल करने के लिए ही होता है, लीड भी क्यूरीज के लिए होता है। तो क्या कहता है? गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय इंकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शन। जी, क्या होगा? लीड जनरेट करवाएंगे, उसको इंफॉर्मेशन देकर के, हाँ भाई अब अपना फॉर्म फिल करके हमें भेज दो, उसका सारा डाटा आ जाएगा, तो हमारे पास एक लीड आ जाएगी। इट इज कॉल्ड लीड। जब किसी का आपको मैसेज आए, उसमें उसका मोबाइल नंबर लिखा हो, उसमें उसका एड्रेस लिखा हो, जो जो इंफॉर्मेशन आप उससे मांग रहे होंगे, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ लीड। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट ट्रैफिक, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। भाई वेबसाइट पे लाने के लिए लोगों को चुन लें, किन किन लोगों को आपने वेबसाइट दिखानी है। ऐप प्रमोशन, अपने मोबाइल ऐप को प्रमोट कर रहे हो। उसके बाद आगे क्या आ गया? यूट्यूब रिसर्च, व्यू एंड एंगेजमेंट, अवेयरनेस शुरू हो गया आप इस हिस्से से। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन में डिस्प्ले एड्स आते हैं और वीडियो एड्स आते हैं। डिस्प्ले एड वेबसाइट्स पे चलते हैं, वेबसाइट पर ऐड आता है। जियो टीवी देख रहे हैं, उर्दू पॉइंट खोला हुआ है,
उसके ऊपर ऐड नजर आएगा, इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस ऐड, और ये डिस्प्ले एड्स है। जो एड्स तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं, जो एड्स तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं, उन एड्स को हम लोग डिस्प्ले एड्स बोलते हैं। कहीं पर भी तस्वीर बैनर बना हुआ आ जाता है। और जो ऐड वीडियो की शक्ल में आते हैं उन्हें हम वीडियो एड्स बोलते हैं। तो हमने एक बंदे को परमिशन दी है ना, देखें जरा वहां पर क्या एक्टिविटी हुई है। मुझे लगता है मैंने परमिशन दी भी है कि नहीं दिया। देखें जरा उधर जाकर। शायद मैंने परमिशन नहीं गई, नहीं गई, नहीं, यहाँ से वो एक स्टेप शायद मैंने नहीं किया था। ये देखिए, ये मैसेज आया। ये वाला मैसेज शायद मैंने प्रोसेस नहीं किया था, मैंने सिर्फ वो वेरिफिकेशन करवा के स्टॉप कर दिया था। तो परमिशन गई नहीं थी, अभी तो सिर्फ उसने मेरे अकाउंट को ही वेरीफाई किया था। यहाँ पर जीमेल पे आओ। अब आप देखें मैसेज आ गया जीमेल का, जैसे आपको आता होता था वही वाला आया मैसेज। तो अब जब मैं इस पे जाऊंगा और यहां से एक्सेप्ट इनविटेशन करूंगा, तो बस इतनी सी बात है। जी, ये ऑप्शन आ गया जी, वेलकम, इसे कंटिन्यू कीजिए। अब ये वाला जीमेल भी उस एड अकाउंट पर एडमिन बन गया है। सब कुछ वैसे ही आ गया। अब दो एडमिन हो गए हैं। अब दो एडमिन हो गए हैं। अब अगर मैं किसी बंदे को परमिशन दूंगा, मैं किसी बंदे को परमिशन दूंगा, एक एडमिन देगा, तो दूसरे एडमिन के पास रिव्यू में जाएगा। और कहां पे नजर आएगा हमें? ऐड अकाउंट के अंदर। जीमेल पे नहीं देखना हमने, हमने उसे ऐड अकाउंट पे देखेंगे तो सबसे ऊपर मैसेज आ रहा होगा रिव्यू का। तो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे अलाउ कर देंगे, तो उसे परमिशन नए बंदे को चली जाएगी। अगर नहीं करेंगे, ये इन केस ऑफ मोर देन वन एडमिन, अगर एक से ज्यादा एडमिन हो तो उस सूरत में ऐसा होता है। हर सूरत में ऐसा नहीं होगा। देखिएगा जरा, मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज करने लगा हूं। जरा मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा। हम्म। अभी के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्च एड। पहला ऑब्जेक्टिव सर्च एड था ना हमारा, तो हमने कहा भी सर्च एड। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है यूज दीज कन्वर्जन गोल्स फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें गोल कॉल का सिलेक्ट किया हुआ है, फोन कॉल लीड्स। तो आप अगर कोई डिफरेंट गोल ऐड करना चाहें, ठीक है, इसको भी गोल्स को हम पढ़ेंगे आगे जाकर, कन्वर्जन की कैटेगरी में आएगा ये। एक गोल क्लिक्स वाला है, एक गोल हमारा कन्वर्जन का है। जब कन्वर्जन पे जाते हैं तो उसे हम वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की शॉपिंग वेबसाइट है, कोई भी बंदा क्या करता है, ऐड टू कार्ट कर लेता है, तो परचेज हो जाती है। ऐड टू कार्ट किया, फिर जब फाइनल सबमिट किया, ट्रांजैक्शन परचेज हो गई। तो हमने कहा जब वो फाइनल स्टेप करे तो एक नया पेज खुल जाए, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। अब जब भी कोई बंदा पेमेंट करेगा तभी ये पेज आएगा ना, तो हम इस पेज को थैंक यू पेज बोल सकते हैं। और अब हम कन्वर्जन क्या सेट करेंगे कि जब भी कोई बंदा हमारे थैंक यू के पेज पे क्लिक करके नहीं आ रहा, कोई बंदा ट्रांजैक्शन करके आ रहा है, तो मतलब अब हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि जो बंदा भी हमारे थैंक यू के पेज पे आएगा वो परचेज कर चुका होगा। तो अगर हम महीने के एंड पे अपनी परचेजेस कैलकुलेट करना चाहें तो थैंक यू के पेज के विजिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक कन्वर्जन टाइप है।
कि हम थैंक यू के पेज पे ट्रिगर करेंगे, वो अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल हमने कहा फोन कॉल का गोल बना हुआ है, तो वो तो थैंक यू पे चला गया ना, तो हमें पता लग जाएगा ना ऑर्डर कैंसिल हुआ है, तो हम उसे माइनस कर लेंगे एक बंदे को, ठीक है ना। वो तो प्रोसेस तो कर लिया, वो तो हमने सिर्फ एक पॉइंटर रखा हुआ है ना, कि जब भी कोई पेमेंट प्रोसेस करेगा तो फाइनल क्लिक करेगा, तो पेमेंट प्रोसेस होगी, साथ में ही ट्रिगर होगा थैंक यू का पेज, जिसपे मैसेज आएगा थैंक्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, और हमारे रिकॉर्ड में भी वो एक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर हम उस एक्शन को एनालिटिक्स की मदद से देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो हमारे थैंक यू वाले पेज पर आए। थैंक यू वाला पेज होम पेज पे कहीं नहीं पड़ा हुआ भाई, मेन्यू में भी कहीं नहीं पड़ा हुआ। थैंक यू के पेज ने सिर्फ ट्रिगर ही उस वक्त हो रहा है, और कहीं पर भी थैंक यू के पेज को कोई यूजर ट्रिगर नहीं करवा सकता। तो बेसिकली ये ट्रैक करने के लिए होता है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है कितना अच्छा डाटा आने लगा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस चीज को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो हमारे होम पेज पर आए लेकिन होम पेज से आगे नहीं गए। फिर हम इस चीज को भी ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो कॉन्टेक्ट अस पर आते हैं। इसका मतलब है जो भी बंदा होम पेज के बाद कॉन्टेक्ट अस पर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कुछ इंटेंशन परचेज करने की हो सकती है। चलेंगे अब आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, वेबसाइट विजिट्स के फोन कॉल्स। कहता है भाई हम अब चाहते क्या हो आप, ज्यादा लोग वेबसाइट पर हैं, तो मैं इसको ऑन किया, वेबसाइट विजिट आपकी ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कर दूं इसको जरा मैं थोड़ी देर के लिए, उसे फोन कॉल को चूज करूं। ऊपर आया जी पाकिस्तान, और यहां से मैं इनका नंबर ले लेता हूं, ये नंबर यहां पे पेस्ट कर देता हूं। जी जी, अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, फिर आवाज आनी शुरू होगी उसी जगह से। जी, हो गया। मैंने क्या कहा, अभी मैंने दो नहीं दिए सिर्फ, इस वक्त मैंने कहा मुझे फोन कॉल्स चाहिए सिर्फ। आगे क्या आ गया, ये भी हम कर सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन क्या आती है, इस पर आओ और यहां आकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी दे दो। भैया आपने प्रैक्टिस करनी होगी, किसी भी वेबसाइट को सपोज करके उसका यूआरएल यूज कर लें, और उसी के वेबसाइट से उसका मोबाइल नंबर ले लें। मोबाइल नंबर के साथ आपने देखा मैंने जीरो भी नहीं लगाया, बल्कि कंट्री कोड चूज किया है, सिर्फ कंट्री चूज किया, बीच में स्पेसेस भी नहीं लगाए, बीच में हाइफन भी नहीं लगाया। तो मोबाइल नंबर लिखने का ये तरीका है। जब कोई कंट्री चूज हो जाता है तो ऐसे लिखते हैं, अगर उसमें कंट्री का ऑप्शन ना हो तो फिर +92 के साथ, और आगे 321, और आगे जो भी उसका नंबर होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब अगले हिस्से में उसने क्या पूछा हमसे, भाई आपको पता ही है इसका क्या मतलब है ना, पता है ना। मई 2025, आगे मैंने लिख लिया 500। मेरा ख्याल है सबको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। ये जो मैं कैंपेन बना रहा हूँ मई के लिए बना रहा हूँ, और इसका डेली बजट कितना रख रहा हूँ, 500। चलो जिसको मैं यूं कर देता हूँ, डेली बजट कितना है जिसका, 500। तो ये नाम रख लिया ताकि हमें फायदा होगा, जैसे हमने फेसबुक में साइंस पढ़ी थी कि नेमिंग कन्वेंशन का फायदा होता है। मिसाल के तौर पर अभी मैं सारी कैंपेन चेक करूं, तो बाई नेम मैं काफी सारा अंदाजा लगा सकता हूं कि कौन सी कैंपेन कैसे काम कर रही होगी, ठीक है। ये क्या ऑप्शन आ गया, कह रहा भैया आपके ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, तकरीबन 26 से 27 ड्राफ्ट्स बन जाते हैं, बल्कि समझ लो समटाइम 25 से 27 ड्राफ्ट बन सकते हैं। ड्राफ्ट क्या होते हैं, अनफिनिश्ड कैंपेन्स। आप अक्सर फेसबुक पे भी काम करते हैं, तो जब आप क्लोज करके वापस आ जाते हो तो वो ड्राफ्ट की तादाद बढ़ती जाती है। तो ड्राफ्ट सेव्ड, वो सेव्ड कैंपेन्स नहीं होती, अनसेव्ड कैंपेन्स होती हैं। बट लगता ऐसे है कि भाई जैसे वो किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो तो फाइलें सेव होती हैं, बट ये कहाँ तक सेव करता है, ये आम तौर पर कुछ ज्यादा ज्यादा डिटेल के साथ सेव नहीं हुआ होता, ना यहाँ पर ना वहां पर। यहाँ पर खास तौर पर ज्यादातर कैंपेन लेवल का कुछ हिस्सा सेव हुआ था और कुछ हिस्सा एड ग्रुप का सेव हुआ, बट सेव हो जाता है फौरन, कैंपेन बनते ही उसने अपने पास उसकी कॉपी रख ली। ये बताऊंगा कि ये ड्राफ्ट, क्योंकि हमने कहा 25 से ज्यादा बन नहीं सकते, तो फिर क्या हुआ, जब 25 होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये आपको नई कैंपेन नहीं बनाने देगा,
अनटिल आप वो ड्राफ्ट खत्म ना करें, ठीक है। अभी एंड आगे आगे जाकर देखेंगे ड्राफ्ट खत्म कैसे करते हैं। एनीवेज हम कहां से शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट न्यू, मतलब मैंने ड्राफ्ट को इग्नोर कर दिया। जी आगे क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास ऐड बनना शुरू हो गया। ये लेफ्ट साइड पर देखें, ये कितना बड़ा लिखा हुआ आ रहा है, AI मैक्स लिखा हुआ आ रहा है। मतलब क्या हुआ, गूगल इंसिस्ट कर रहा है कि भाई AI ऑटोमेटेड ऐड बनाओ। अभी हम देखेंगे कि हम क्या इंसिस्ट करते हैं या हम क्या रेफर करते हैं। तो सबसे पहले बिडिंग आ गई, बिडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था, और अभी ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने समझा दिए, एक कन्वर्जन और एक क्लिक। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि कन्वर्जन पॉइंट सेट करेंगे, यानी अगर मैं ये कन्वर्जन पॉइंट सेट करूं कि भाई 12 बजे क्लास खत्म होती है, तो जो भी स्टूडेंट 11:50 तक यहां मौजूद है, तो उसकी एक अटेंडेंस काउंट कर ली मैंने, तो एक कन्वर्जन पॉइंट बना लिया। इसी तरह वेबसाइट पे भी एक कन्वर्जन पॉइंट हमने बनाया कि कोई भी बंदा आखिरी एक्शन जो परफॉर्म करता है वहां से निकलते हुए, अगर उसका ये वाला पेज हो आखिरी एक्शन में, वो थैंक यू वाला पेज हो, तो मैं उसे एक कन्वर्जन समझूंगा। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा आया, उसने आपकी कोई चीज देखी और आपकी सब चीजों की प्राइस मिलाकर एवरेज प्राइस जो बनने लगी हुई थी, फॉर इंस्टेंस एवरेज प्राइस आपकी बनने लगी हुई थी 2500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब भी कोई बंदा थैंक यू के पेज पे पहुंचा, तो एक्चुअली आपने 2500 रुपीज अर्न किए। तो हम चाहें तो कन्वर्जन वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक रियल प्रैक्टिस दे दी, लेकिन अगर हम यूं कहें कि हम पर कन्वर्जन स्कोर रख लेते हैं 10, हर कन्वर्जन पर 10 का स्कोर आ जाए, और मुझे पता है 10 इक्वल्स टू 2500, तो एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ कैंपेन में चेक करूंगा कि कितने 10 आए हैं। 10 ऐड होते जाएंगे ना, तो मैं उसे अंदाजा लगा सकता हूं, उसमें से मैं वो ऑर्डर्स माइनस कर दूंगा जो डिलीवर नहीं हुए। तो फिर मुझे लगेगा कि भाई इतनी सेल तो हुई, फिर पता लग गया कि जनाब वो 25,000 की सेल हो गई। फिर मैं ये देखूंगा कि मैंने ऐड कितने पैसों का चलाया, क्योंकि वो कॉस्ट तो बीच में से माइनस करनी है ना, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो माइनस होगी ना, फिर हमें प्रॉफिट निकलेगा। तो फिर हमें पता लगेगा कि हमने कुछ अर्न किया कि कुछ अर्न नहीं किया। तो ये कन्वर्जन है। तो यहां पर आप अगर कन्वर्जन चूज करेंगे तो ऐसे, फिलहाल हम क्लिक के साथ एक ऐड बना रहे हैं, ये क्लिक का ऑप्शन आ गया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक विद लिमिट। इसका मतलब क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा कितने पे करोगे आप मुझे एक क्लिक के ऊपर, मैक्सिमम CPC। मतलब क्या हुआ, हाई बिड क्या देंगे आप, जब लोग हाई बिड दे रहे हो तो आप क्या हाई बिड देंगे। सो मैंने कहा भी मैं आपको हाई बिड दूंगा 55 रुपीज, सेट कर दी मैंने। अब ये देखें, ये जो हम पीछे रिसर्च करके आए हैं उसकी बेस पर ये डाटा हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने चैटबॉट से भी पूछा था, भाई इतना कम बजट है, मुझे बताओ मुझे CPC क्या रखनी चाहिए। फिर हम कीवर्ड प्लानर में चले गए, वहां जाकर भी हमने एवरेज CPC देखे, तो हमें पता लगा हाई बिड पर क्या चलता है, लो बिड पे क्या चलता है। चैटबॉट ने बताया भाई ये 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बिड हो सकती है। तो अब मुझे डाटा का तो पता लग गया ना कुछ, जिसकी बेस पे मैं अपनी बिड को सेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ जी, क्या क्वेश्चन किया है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ना, कम से कम आप में से 3 लोग तो अगली क्लास में ना नेक्स्ट डे इधर बैठेंगे मेरे पास, ठीक है। थोड़ी सी चीजें सेट हो जाए। अब आप में से किसी ने क्वेश्चन किया है और वो खामोश हो गया, देखिए ना मैं स्टॉप हुआ हूं ना, तो आपको पूछना चाहिए ना, क्या पूछना चाहिए, डरने वाली कौन सी बात है इसमें। लेकिन पूछना तो इतनी आवाज में चाहिए कि जैसे मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, तो आपकी आवाज भी मुझ तक आएगी, मैं तभी जवाब दे पाऊंगा, वैसे तो नहीं दे सकता। क्लिक के मतलब क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किया है। क्लिक से क्या मुराद है, क्लिक से ये मुराद है कि भी आपका ऐड किसी को नजर आया, उसके ऊपर URL भी नजर आ रहा है, और उसके ऊपर फोन नंबर भी नजर आ रहा है। तो जिसने फोन नंबर पे क्लिक किया दिया, क्लिक हो गया। किसी ने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, वो कहाँ चला गया, वेबसाइट पर चला गया। जिसने फोन पे क्लिक कर दिया मोबाइल से, वो कहाँ चला गया, आपके डायलर पे चला गया। उसका मतलब क्या हुआ, फोन हो गया। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम कन्वर्जन में इसके बिल्कुल उल्टा काम कर रहे थे।
हमने कहा अब देखे ना कन्वर्जन में क्लिक्स को कैसे ट्रैक करेंगे, वो तो सीधी सीधी क्लिक्स ही ट्रैक हो रही है। जब हम कन्वर्जन रखेंगे वो आमतौर पर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, कि जहां पर हम कहते हैं कि अगर वो किसी और पेज पर चलेगी जिसको हमने कैलकुलेट करने के लिए रखा हुआ है कि हमारे पास कितनी सेल हो रही है। तो यहां से हमने जी इसको नेक्स्ट किया, और अब यहां पर एक ऑप्शन आ गई हमारे पास नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ऐसे ही है, अगर तो कॉल नहीं हो सकती तो एक तरह से तो क्लिक जाया हो गया ना, उसका फोन तो हो ही नहीं सकता उसका। जी नेटवर्क, गूगल सर्च पार्टनर्स नेट, देखिए बेसिकली तो अगर जो डायलर पे जाने वाला है वो नॉन पीटी है, लेकिन आप एज ए क्लाइंट आपको तो नॉन पीटी नहीं होना। वो हो सकता है नॉन पीटी, तो आपकी कॉल जाया होगी, बिल्कुल जाया होगी। गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क रिकमेंडेड, अभी मैंने आपको बताया था सर्च पार्टनर्स क्या है, कि भाई दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं। आप जानते हैं दुनिया में कितने लोग हैं जो कि मोनिटाइजेशन के पीछे पड़े हुए हैं, कि भाई हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाए तो हम किसी तरह कमाना शुरू कर दें, हमारी वेबसाइट मोनिटाइज हो जाए तो हम अर्निंग शुरू कर दें। तो अब उन लोगों की वेबसाइट पर ट्रैफिक भी नहीं है, अच्छी ट्रैफिक भी नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी बॉट से किसी बंदे को 5,000 रुपया दे के अपना चैनल मोनिटाइज करवाया, और डेली ट्रैफिक, अगर वीडियो चैनल हो तो शायद 10-20 लोग आते हो, अगर यूट्यूब हो तो बहुत ही कम ट्रैफिक हो। तो ऐसी जगह पर तो ऐड चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये मुझसे पूछ तो नहीं रहा कि कौन से नेटवर्क पे ऐड चलाऊं, मतलब जैसे मैं अभी नेटवर्क के नाम ले लूं, जियो.टीवी, OLX, पाक फील्स, उर्दू पॉइंट, तो ये अच्छे चैनल है ना जिनके भी मैंने नाम लिए, इन सब पे ट्रैफिक है। लेकिन ये मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी चैनल हैं ये इसका अपना एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि मुझे ऐड कहाँ पे दिखाना है। इसलिए जब हम सर्च ऐड बनाते हैं तो हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते कि नेटवर्क पर हमारा ऐड चले। तो हम कैसे इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? इसे ऑफ करके। हालांकि अगर आप नोट करें तो उसने क्या कहा हुआ है, उसके मुताबिक तो रिकमेंडेड है। वो तो कह रहा है भाई इसको 100% लेकर चलो, मैंने ऑफ किया, नीचे एक और मैसेज दे दिया कि क्यों ऑफ किया है। लेकिन मैंने क्यों ऑफ किया, मैंने आपको साइंस समझाई है। यानी अगर हम ये कहें कि लाहौर में कोई 10 टीवी चैनल्स हैं जिन पर हम ऐड चलाने के मुतालिक सोच रहे हैं, उनमें से जो पॉपुलर टीवी चैनल्स हैं वो 3 हैं, और जो 7 टीवी चैनल हैं उन पर पहले कोई ऐड नहीं चलता, या उन्हें कोई देखता ही नहीं है, तो आप उस चैनल पर ऐड चलाएंगे? आप तो नहीं चलाएंगे, आप तो उसी चैनल पर ऐड चलाएंगे जिसकी ऑडियंस ज्यादा होगी। तो यहां से हम चैनल सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए एक्चुअली ये कौन सा ऐड बन गया, ये डिस्प्ले ऐड बन रहा है। सर्च ऐड ही आपका डिस्प्ले ऐड बन रहा है। तो हमने कहा नहीं, हम यहां से ये काम नहीं करेंगे, आगे जाके करेंगे। जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो वहां पर हम प्लेसमेंट्स टारगेट कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा थी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसको भी आपने ऑन करना है। एक ऊपर लिखा हुआ आ रहा था पार्टनर्स, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। ये क्या चीज है, सर्च पार्टनर्स नेटवर्क, ये कौन से होते हैं? एक है डिस्प्ले नेटवर्क, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज डिस्प्ले नेटवर्क, जो मोनिटाइज चैनल्स और मोनिटाइज्ड वेबसाइट्स है। सो नेटवर्क पार्टनर्स कौन है? गूगल के नेटवर्क पार्टनर्स काफी ज्यादा हैं। सबसे बड़ा जो गूगल का नेटवर्क पार्टनर है, अल्टा विस्टा भी गूगल का, amazon भी गूगल का नेटवर्क पार्टनर है। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है भाई। आप इधर आए, चैटबॉट पर आए, और यहां पर आकर इससे पूछ लें कि गूगल एड सर्च नेटवर्क पार्टनर्स, ठीक है, तो लिस्ट एक आ जाएगी जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूं। इसका मतलब है कि यहां पर भी आपका ऐड चलेगा। अब आप मुझे बताएं कि लोकल क्लाइंट है जैसे सोफा क्लीनर वाला ही है, तो उसको अमेजोन पे अपना ऐड चला के कोई फायदा होगा? इसलिए हमने इसको ऑफ कर दिया। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनल होगी फिर तो चलो ठीक है ना, हम नेटवर्क पार्टनर्स पे भी ऐड चलाएं। लेकिन जब हमारी बिल्कुल ही लोकल प्रोडक्ट होगी, लोकल ऑडियंस होगी, बहुत ही नैरो किस्म की ऑडियंस होगी, तो हम कभी भी इस पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स तो आएंगे बट कन्वर्जन्स नहीं आएंगी। तो हमने ये 2 ऑप्शंस भी ऑफ कर दिए। चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉज लेते हैं। हम्म, तो लाइट जलाएं जरा। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा था जी, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये टिकटॉक नंबर 2, कि एक ही टिकटॉक में सब कुछ कर रहे हैं? हम्म, एक के दो?
आप लोग बताएं। एक एक ही के अंदर आपने इन दोनों इंफॉर्मेशन को देना है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि जब आप सर्च ऐड बना रहे होते हैं तो इसमें जो नेटवर्क्स के अंदर डिस्प्ले नेटवर्क का ऑप्शन आता है जिसे कि गूगल रिकमेंड कर रहा है। क्या एज ए प्रोफेशनल एडवर्टाइजर हमें भी रिकमेंड करना है? इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये डिस्प्ले नेटवर्क है क्या। तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स और तमाम ऐसी वेबसाइट्स जो मॉनिटाइज्ड हुई हुई हैं उन पर हमारा ऐड चलने वाला है, लेकिन हम नहीं जानते कि कहाँ चल रहा है। गूगल का एआई डिटेक्ट करेगा कि मेरे ऐड को कहाँ दिखाना चाहिए। सो इसमें हमारी इंटेंशन शामिल नहीं है, क्योंकि हम अगर ऐड दिखाएंगे तो हम तो ऐसी जगह पर ऐड दिखाना चाहेंगे जो रेलिवेंट भी हो और उसके पास ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो। इसलिए एज ए प्रोफेशनल एडवाइस आप उसे क्या एडवाइस देंगे, जिसको मैं डैश डैश कर देता हूं। ठीक है ना, पढ़ा तो दिया ना मैंने, मैं क्या छोड़ दिया, मैंने इसे भी ऑफ कर दिया, मैंने इसे भी ऑफ कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली ऑप्शन क्या आ रही है जी? लोकेशन। हालांकि यहां पर भी वही कह रहा है, कहता है कि डिस्प्ले एक्सपेंशन में जाओगे तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे, उसके मुताबिक अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर ऐड की तो कॉस्ट ही बड़ी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ क्लिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो जाएंगे, और इवन क्लाइंट को ऐसा भी लगेगा। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास एक ही दिन में 1000 क्लिक्स आ जाते हैं और पता लग रहा होता है कि भाई एक एक दो दो रुपए का क्लिक आ रहा है, तो ये रिजल्ट देख के तो लगता है बहुत अच्छा है, बट कन्वर्जन टाइप रिजल्ट देख के पता लगता है कि ये बहुत बुरा है, क्योंकि जब 1000 क्लिक्स हुए हैं तो भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, जिसका मतलब गलत जगह पे चला गया ना ऐड, सही जगह पर ऐड नहीं गया। अब आगे क्या ऑप्शन आ गया जी हमारे पास? लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि भैया आपने लोकेशन कैसे टारगेट करनी है अपने ऐड में। लोकेशन कैसे टारगेट करेंगे? मेरा ख्याल है फेसबुक पे हम करके आए हैं डिटेल लोकेशन, जरा यहां पर भी देखते हैं। ऑल कंट्रीज मतलब क्या हुआ भाई, हर जगह चला दो ऐड। पाकिस्तान, पाकिस्तान में चला दो ऐड। लोकेशन का भी बहुत रोल होगा आपके बजट में, क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर आपके पास 400 रुपए हैं और फॉर इंस्टेंस आप लाहौर में भी सर्विसेज देते हैं, आप कराची में भी सर्विसेज देते हैं, पूरे पाकिस्तान में देते हैं, पाकिस्तान के अलावा ग्लोबली भी देते हैं, लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं? 400 रुपए। अच्छी है ना? जैसे मैं ये कहूं कि मैंने हैंडबिल्स बनवाए हूँ 50 और मैं उसे कहूँ पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका क्या ख्याल है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? सिर्फ कॉलेज के नजदीक नजदीक वाले इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, थोड़े से तो ऑलरेडी है वो, क्योंकि अगर मैं थोड़े थोड़े करूंगा फिर तो शायद किसी जगह के हिस्से में 2 आए, किसी जगह के हिस्से में 3 आए, तो ये काउंट तो बहुत छोटा है, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। मतलब अगर आपका बजट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा लोकेशन टारगेट करें, अगर आपका बजट कम है आप कम लोकेशन टारगेट करें, क्योंकि कम हिस्से में जाएगा तो मैसेज ज्यादा बेहतर हो सकता है। अब अगर मैं 50 के 50 यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो शायद कोई रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगर मैं चार चार हर लाहौर के इलाके के लिए रख लूंगा उससे क्या फायदा होगा, और वो चारों लोग ही अगर इरेलीवेंट हुए फिर तो बिल्कुल कन्वर्जन ही नहीं आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब बजट सेट करना है, जब ये देखना है कि कहाँ कहाँ जाए, तो बजट के मुताबिक। हाँ, अगर किसी बंदे का बजट 400 रुपए की बजाय 10,000 है डेली, फिर ज्यादा लोकेशन टारगेट हो सकती है। किसी का बजट डेली 20,000 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा टारगेट लोकेशन की जा सकती है। ये क्या लिखा हुआ है जी? एंटर एन अदर लोकेशन। पढ़ें जरा इसमें क्या कह रहा है वो। एंटर अ लोकेशन टू इंक्लूड आर एक्सक्लूड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पर आप ऐड चलाना चाहते हैं या जिस जगह पर आप ऐड नहीं चलाना चाहते, दोनों को ही यहां से ऐड कर सकते हैं। ओके जी, इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड। ये देखिएगा जरा, सिर्फ मैंने पोस्टल कोड ही लिखा है ना, तो उसने एक लोकेशन डिटेक्ट कर लिया। तो यहां पर हम पोस्टल कोड लिख के भी कर सकते हैं। एक और पोस्टल कोड दूं? ये किसका है? इंडिया का शायद निकल आया है ना, क्योंकि पाकिस्तान का जो है वो 54,000 है ना। मुझे नहीं पता किसके पोस्टल कोड तो है, मैं तो ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये कहां पर है? ये भी इंडिया में ही है। लो जी, हमने कहा था 514876।
ये कहाँ का है? यूएस का। एनीवेज, पोस्टल कोड तो आपको पता ही होगा ना, जैसे अभी मैंने ये लिखा हुआ है, हम कहाँ पर हैं इस वक्त? लाहौर में हैं। तो मैं गूगल पे जाकर लिख देता हूँ, यहाँ पूछ लेता हूँ। एक महीने से कहा जोहर टाउन का मुझे बताओ। एक महीने से कहा जरार शहीद रोड लाहौर कैंट का मुझे बताओ। और एक महीने से कहा समनाबाद का मुझे बताओ। ये मैंने वैसे ही आपके नॉलेज के लिए लिख दिया कि भाई मुझे तो पता नहीं था ऐड चलाने के लिए। आगे क्या कहता है? समनाबाद का पोस्टल कोड क्या है? 54,500। तो पोस्टल कोड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है काफी जगहों पर। खास तौर पर जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे तो वहां पर वो आपसे पूछेगा कि भैया आपके एरिया का पोस्टल कोड क्या है। तो वो इस तरीके से आप गूगल से चेक कर लें, इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। वापिस आ जाए जी ऐड में। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे से। क्या कह रहा है? इसको इंक्लूड करना है कि इसको एक्सक्लूड करना है? ठीक हो गया। अब एक ऑप्शन और क्या था? लैंग्वेज। ऊपर आ जाए वापस इधर एडवांस सर्च में। ये समझते हैं अब जरा। अब यहां पर एड्रेस देने के उसने दो तरीके दिए। आप देख रहे हैं ना कि इसमें ज्यादा डिटेल से लोकेशन दे रहा है वो, एज कंपेयर टू मेटा। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई गूगल ऐड भी गूगल का है और गूगल मैप भी गूगल का है। तो इसका तो फुल कंट्रोल है ना अपने मैप के ऊपर। तो इसने अच्छे तरीके से ज्यादा बेहतर अंदाज से गूगल की लोकेशन दी है। अच्छा, अब आप वो कह रहा है लोकेशन ऐड कर दो, एंटर लोकेशन। ये वही बात आ गई, लाहौर लिखूं लाहौर, बल्कि लिखूं जोहर टाउन। अब आपने नोट करना है कि ये जो मैं जोहर टाउन लिखता हूँ, जोहर टाउन लाहौर लिख दिया जी हमने। आ गया। वही ऑप्शन आ रही है। मैं कहता हूँ यहाँ ऐड चलाना है, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड हो गया। तो कहता है भाई इतने हिस्से में ऐड चल रहा है। अब एक चीज पॉइंट जेन में रखिएगा, जो आपके जेन में क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर कहीं ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि जोहर टाउन के कितने इलाके में ऐड चले। याद है ना आपको, उधर कहा था हमने, वहां पर हमने कहा था इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर, इतने किलोमीटर। तो इस जगह पर जहां से मैंने अभी एड्रेस टारगेट किया, यहां पर तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा कि आप अगर कहना चाहो कि 3 किलोमीटर में ऐड चले, तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। बट लोकेशन टारगेट हो गई। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। अब हम इधर आ जाते हैं वापस रेडियस पे। अब दूसरे हिस्से पे आ गया हूं मैं, रेडियस पे। यहां पर आकर भी मैंने लिख दिया वही चीज। क्या था वो? जोहर टाउन लिखा था शायद। जोहर टाउन लाहौर। अब देखते हैं कि फर्क क्या है इसमें और उसमें। अब इन दोनों जगहों पे फर्क देखना है आपने क्या है। वो भी जोहर टाउन है, वो भी जोहर टाउन है। यहां पर अब क्या लिखा हुआ आ गया? 20 माइल्स। कैसे आया? जब मैं इसको रेडियस में लेकर गया हूं, और जब मैं इस पे माउस लाता हूं तो देखें इसके साथ पेंसिल भी आ रही है। ऊपर मैं माउस लेकर जाता हूं तो आप एडिट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि अगर आप रेडियस से लोकेशन सेटअप करोगे तो ज्यादा कंट्रोल्ड लोकेशन होगी आपकी। जो कि लोकेशन से करोगे वो इतनी कंट्रोल्ड नहीं होगी। तो हमने कहा हाँ भी कर दो। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? माइल्स। यहां पर ऑप्शन ये भी मौजूद है कि किलोमीटर करना है तो किलोमीटर कर लो। हमने कहा भाई किलोमीटर, और मैंने कहा सिर्फ 2 किलोमीटर। पता लगी क्या होगा भाई ऐड कहां पे गया? लोकेशंस बनाते हुए आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि आपने लोकेशंस ओवरलैप नहीं करनी। यानी आपने एक लोकेशन बनाई, एक और लोकेशन बना ली, तो एक लोकेशन और दूसरी लोकेशन ओवरलैप कर रही है, तो ये टेक्निकल एरर है। आपको हर लोकेशन यूनिक लोकेशन बनानी है, बस ये बात याद रखनी है। जितनी मर्जी लोकेशंस ऐड करते हैं, कोई काउंट नहीं है कि भाई एक ऐड में जब 5 लोकेशंस दे सकते हैं। भाई हमारा जो क्लाइंट है उसको लगता है कि उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, उसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स खास खास एरियाज में है। तो वो चाहता है कि उन खास एरियाज में उसका ऐड नजर आए, बाकी एरियाज में उसका ऐड नजर ना आए। तो आप मल्टीपल लोकेशन जितनी मर्जी ऐड कर दें। और आगे चलते हैं। एक तरीका क्या है हमारे पास? पिन मोड। लोकेशन पिन करना भाई, ये तो सबको वैसे पहले ही पता है कि आप लोग अपने मोबाइल से भी अक्सर लोकेशंस को पिन कर लेते हैं अपने मोबाइल पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ हाँ भाई कहाँ ऐड चलने वाला है।
ये टाउनशिप को मैं पकड़ने लगा हूं। ये टाउनशिप पे माउस लाया पिन से और इस पे क्लिक कर दिया। फिर उसने क्या कहा, इंक्लूड कर दूं इसको? मैं कहा यस, यही है। अब मैंने कहा भाई टाउनशिप कितना, 2 किलोमीटर। ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ? ओवरलैप हुआ है। तो हम इसको भी कर देते हैं 1 किलोमीटर। जी माइल आ रहा है ना, माइल नहीं आ रहा है, इसको ठीक कर लें पहले, माइल को किलोमीटर में ले लेना। चलो चले, अबाउट अलहदा हो ही गया है, हम एक काम और कर लेते हैं भाई, इसको भी वन ही कर लेते हैं ताकि वो जो हम जिस कंसर्न को देख रहे हैं वो हमारे इस रिकॉर्डिंग में नजर ना आए। 1 किलोमीटर ये है और 1 किलोमीटर दूसरा है। जी क्या कह रहा है, इसको लुके हो गया भाई, इसको ऑफ कर दें। पिन मोड को अब ऑफ भी करना है, ऑन किया था ना पहले, अब ऑफ कर दें इसको, चले। अब अलहदा होगी लोकेशंस। ये वाली एक लोकेशन है जो दायरा बना हुआ आ रहा है और ये दूसरी लोकेशन है। अब अगर आप चाहें कि कोई तीसरी लोकेशन भी इसमें ऐड करनी चाह रहे हैं, जी ये क्या लिखा हुआ है, मैं कहीं जरा दूसरी दूर जाकर कहीं ना तीसरी लोकेशन ऐड करूंगा जो कि इधर जरा करीब में ना हो। जी अब फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ आ रहा है हरबंसपुरा, चलें जी इस पे क्लिक करते हैं, इंक्लूड। पेंसिल पे क्लिक किया, यहां से हमने इसको किलोमीटर्स किया और यहां से हमने इसको 3 किया और सेव कर दिया। ये लें जी, अब क्या हुआ, इसको ऑफ कर दें। ये ऑल्ट की को मैं प्रेस करता हूं और यूं माउस के व्हील से ड्रैग कर रहा हूं तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ठीक है, देखें जरा, नजर आ रही है लोकेशंस जो आपने 3 टारगेट किए हैं, तीनों सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं नजर। जो आपकी लोकेशंस है वो सर्कल्स की शक्ल में आएंगी। ये तो हुआ एक तरीका टारगेट करने का, अब एक और तरीका भी देखने लगे हैं, पीक सोल्यूशन लोअर माल। अब हम ये चाह रहे हैं या पैकेजेस माल, पैकेजेस माल वाली लोकेशन शायद हमने टारगेट नहीं की, सो हमने लिखा पैकेजेस माल। इसका मतलब क्या हुआ, बाय बिजनेस नेम, मतलब लोकेशन हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बिजनेस नेम के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने लिख दिया जी पैकेजेस माल, ये कहा उसने इंक्लूड कर दूं, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है इंक्लूड कर दिया आपने, तो बहुत अच्छा किया। हम्म, वो इंक्लूड क्या नहीं हुआ? हम्म, नहीं हुआ शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं इधर से मैं देख रहा था, इधर क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे, इधर 1 किलोमीटर आ रहा है, 3 किलोमीटर आ रहा है, इसको ये वाला तो नहीं किया उसने कहीं बाई डिफॉल्ट। अच्छा चलो इधर से देख लेते हैं, तो दोबारा देख लेते हैं उधर आके। हाँ ये वाला है, इंक्लूड नहीं हुआ शायद, है नीचे। अच्छा अच्छा, स्क्रॉल नहीं हुआ हुआ, गुड। लोकेशंस काफी बढ़ गई हैं, इसको हम कर लो 2 किलोमीटर, इसको कर लें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। अब ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरे तरीके में क्या हुआ, हमने बिजनेस नेम दे दिया। अब तीसरा तरीका एक और देखने लगे, वो क्या है, वो ये है कि उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन ये है कि भाई जिसके लिए हम काम करते हैं उनके पास सेल्स टीम है और उनकी सेल्स टीम मार्केट में फिरती है सारा दिन, और कुछ एरियाज में जब वो विजिट करती है उसे पता लगता है कि कुछ एरियाज उनके बिजनेस के लिए हॉट एरियाज हैं और कुछ हॉट नहीं है। मतलब कहीं से बिजनेस जनरेट होने के चांस कम है, कहीं से बिजनेस जनरेट होने के चांस ज्यादा है। तो उन्होंने उन सेल्समैन को बोला हुआ है कि जब आपको कोई हॉट एरिया लगे तो वो वाली पिन लोकेशन हमें भेज दें। अब हम सपोज करें कि उसने हमें पिन लोकेशन भेजी हुई है और हम आ गए गूगल मैप में, गूगल मैप में आ रहा हूं मैं, आगे गूगल मैप में। अब फॉर इंस्टेंस उसने व्हाट्सएप पे लोकेशन पिन भेजी होगी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल मैप में आएंगे ना, और एग्जैक्टली उसी जगह पर आएंगे जो उसकी पिन लोकेशन होगी। थोड़ी देर के लिए हम सोच रहे हैं कि उसने हमें जो पिन लोकेशन भेजी वो कहां पर है, फॉर इंस्टेंस वो यहां पर है।
ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हुई होगी, क्योंकि उसने भेजा होगा। जब मैं डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा तो सीधा मैं इधर ही आ जाऊंगा, मैप पर आऊंगा। फिर हमने इस पे क्या करना है, राइट क्लिक, एग्जैक्टली उसकी पिन लोकेशन पे राइट क्लिक किया। एक लोकेशन नहीं भेजी, नंबर ऑफ सेल्समैन है, नंबर ऑफ लोकेशन आई हुई हैं। तो सबसे ऊपर जो आ रहे हैं हमारे पास, वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो आपने इन लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर लेना है। अगर तो वो कोई टेक्निकल बंदा होगा तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कॉपी करके मुझे भेज दो। उसको तरीका भी बता सकते हैं कि इस तरह देखना है भाई, उस पर क्लिक करना, लोकेशन पर राइट क्लिक करना, उसके ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो नोट करके मुझे भेज दो। तो हमने इस पे क्लिक किया तो क्या मैसेज आया नीचे, ये कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो गए। मैंने कोई कॉपी की कमांड नहीं दी है, क्लिक करने से ये कॉपी हो गए। अब मतलब क्या हुआ, मैं कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करके यहां से ले गया कहां पे, इस जगह पे, और यहां आकर उसको पेस्ट कर दिया। यही था जी। ये ऐड हुई है लोकेशन, 1 किलोमीटर का भी हॉट था। ये किसी दूसरी लोकेशन के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। सो बड़ी लोकेशन कौन सी है, 3 किलोमीटर वाली है। ये बहुत ही करीब लोकेशन थी ना, इस वजह से शायद किसी एक लोकेशन से ओवरलैप कर रहा है। मुझे नहीं पता कि किसके साथ कर रहा है कि किसके साथ कर रहा है। आई थिंक इसी के साथ कर रहा था। सो भाई बहुत सारी लोकेशंस बन गई। अब क्या ख्याल है, ये आपका जो ऐड है इन सारी लोकेशंस पर ट्रिगर होने वाला है। ये तो मैंने एक डेमो किया है। आप जब रियली काम कर रहे होंगे तो आपने लोकेशंस को ओवरलैप नहीं करना। और आपने देखा कि लोकेशन लेने के कितने सारे तरीके देखे हमने गूगल में। पिन भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस नेम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिटी भी यूज कर सकते हैं, लोकेशन इलाके का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। सो हमने इसको कर दिया सेव। सो ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया, लोकेशन वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। लैंग्वेज, इसका क्या मतलब हुआ, किस लैंग्वेज पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, किस लैंग्वेज पर आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं। यानी लोग गूगल यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, लोग गूगल यूज कर रहे हैं उर्दू में। तो उधर भी ऐड नजर आ जाए जो उर्दू स्पीकिंग हो, तो मैं यहां से उन लैंग्वेजेस को टारगेट करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि गलत लैंग्वेजेस पर आपका ऐड ट्रिगर ना हो। मतलब एक बंदा चाइनीज है, एक बंदा फ्रेंच है, उसके ऊपर अगर आप उर्दू का ऐड दिखाओगे, उसे क्या समझ में आएगा कि क्या चीज चल रही है। हम्म। फिर ये एक नई चीज है इनकी, गूगल एड्स की, कुछ साल हुए इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया पॉलिटिकल एड्स के मुतालिक, कि कहीं आपका ऐड कोई सियासी ऐड तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका ऐड सियासी ऐड, आप यस करोगे तो कहेगा हाँ भाई कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी पार्टी है, लीगल डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा, ठीक है। जैसे वो कैटेगरी एड्स है फेसबुक के अंदर। तो हमने कहा नहीं है, इसको आपने नो ही करना है। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आ जाते हैं जल्दी से, और यहां पर हमारे पास स्केजुअल आ रहा है। उधर भी आपने ऐड स्केजुअल पढ़ा था, बट वहां पर डेली बजट और लाइफ टाइम बजट का कंफ्यूजन था। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर लाइफ टाइम और डेली बजट की कोई टर्म नहीं है। सो यहां पर उसने कहा हाँ भाई कितने दिन ऐड चलाओगे, डेली बजट कितना रखोगे बता दो मुझे, ऐड स्केजुअल करना है, तो मैं कर देता हूँ। तो इस पर आ जाइए। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट आ रही थी। अगर तो स्पेसिफिक करना चाहेंगे तो ठीक है, अगर एंडिंग डेट नहीं बताएंगे तो ऐड चलता रहेगा जब तक आप खुद उसे रोकते नहीं है। ऑल डेज, सब क्या आ रहे हैं। ऑल डेज का मतलब पूरा वीक चलाना है, मंडे टू फ्राइडे बता दें, संडे सैटरडे अलहदा बता दें, मंडे अलहदा बता दें, ट्यूसडे इज योर चॉइस कि आप कैसे कर सकते हो। हमने कहा भाई ऑल द डे। फिर मैंने कहा हाँ भाई सुबह ऑफिस टाइमिंग में हमारा ऐड शुरू हो, दैट इज अबाउट 9 AM। शाम को 5 बजे हमारा ऐड खत्म हो, दैट इज अबाउट 17। 24 आवर्स के क्लॉक में आपने टाइमिंग सेट करनी है। अगर आपको कोई एक और टाइम सेट करना हो तो ऐड करें, नहीं तो जरूरत नहीं है, बस फिर नेक्स्ट कर देते हैं जी। AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन्स कहता है भाई आगे हूं मैं आपकी हेल्प के लिए। ओके, हमने इसकी हेल्प नहीं लेनी अभी, अभी के लिए हमने इसकी हेल्प नहीं लेनी, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया।
जब मैंने इसको नेक्स्ट किया तो ये अगला फेज जो हमारे पास आया है, यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, स्किप और जनरेट। स्किप का मतलब है कि 100% मैनुअल ऐड बनेगा। तो हम पहला ऐड इस तरह बनाएंगे कि हम उसको ऑटो जनरेट करवाएंगे, यानी एआई से बनवाएंगे, बट हम उसको मैनुअल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैं से कहूंगा भाई मुझे ऐड बना दो, मेरा गूगल ऐड अकाउंट भी उसके पास है, मेरा जीमेल भी उसके पास है, मेरी वेबसाइट भी उसके पास है, मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी उसके पास है, और मेरी वेबसाइट की शक्ल में मेरी सोशल प्रोफाइल्स भी उसके पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको मेरे सारे बिजनेस मॉडल की तो समझ है। अलबत्ता जब मेरा ऐड बन जाएगा एआई से, तो फिर मैं उसको पढ़ूंगा और उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर लूँ। तो अभी हम उसे कहने लगे हैं भाई बना दो, जनरेट। अब क्या हो रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भाई, वही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं कि वो क्या करता है, हमारा ऐड किस हद तक हमें बनाकर देता है। या कोई स्कोर लिखा हुआ आएगा तो मुझे बता दीजिएगा फाइनली। जब यहाँ परसेंट लिखा हुआ है ना, वहां पर जब एक फिगर सेट हो जाएगी तो समझ लीजिएगा कि उसका एआई का काम खत्म हो गया। हो गई? नहीं अभी चल रहा है। आई होप के रुक गया होगा अब। रुक गया। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एड एडवाइजर। कहीं फंसे हुए हैं आप, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये गूगल का चैट बॉट है जो आपसे बात करेगा। तो आपको अगर इससे कुछ पूछना हो तो आप चैट करके पूछ सकते हैं। कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें तो नहीं बता पाएगा, लेकिन काफी सारी आपकी हेल्प कर सकता है। सो आपका एड एडवाइजर मैं हूं, इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है। स्कोर कितना आया? 92। ऑटो आ चुका हुआ, इसको जरा मिनिमाइज कर लें यहां से। चलो जरा देखते हैं अब ऐड में उसने किया क्या है। अभी उसने क्या किया है, ना मैं ये कह सकता हूँ ठीक किया, ना मैं कहता हूँ गलत किया है। अब हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि ठीक किया है कि गलत किया है। देखें जरा इसने क्या कहा, कीवर्ड सजेशंस, सोफा क्लीनिंग, सोफा कारपेट। कहता है भाई ये दो चीजों पर आप काम कर रहे हो। फिर क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड लिस्ट। मेरा ख्याल है सबको पता लग रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट उसने कौन सी कीवर्ड लिस्ट ऐड की है, कौन सा मैच टाइप यूज किया है बाय डिफॉल्ट। किस मैच टाइपिंग के साथ उसने कीवर्ड ऐड किए हैं? कौन सा मैच टाइप इस्तेमाल करते हुए? ब्रॉड, गुड। सिर्फ एक स्टूडेंट बोला है एकदम से, और बाकी सब कमोश है। दो दफा लिया था हमने मैच टाइप्स को। ब्रॉड मैच टाइप को इस्तेमाल किया उसने बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमारा यहीं पर एतराज होगा कि हमने तो शायद फ्रेज में और एग्जैक्ट में सेटअप करना होगा। चलिए अब आपको एक साइंस बता देता हूँ। हम लोगों ने गूगल एड क्वालिटी स्कोर पढ़ा था ना कल? पढ़ा था। एक है गूगल एड क्वालिटी स्कोर, वो जो आपका एड नजर आ रहा है उसकी क्वालिटी। एक है आपकी गूगल एड की स्ट्रेंथ, ये भी क्वालिटी है। ये कौन सी क्वालिटी है? ये एड बनाने की क्वालिटी है, वो एड दिखाने की क्वालिटी है। इन दोनों में फर्क है कि उसके ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो वाली एड क्वालिटी, ये आप एड बना के उधर दिखाना चाह रहे हैं तो ये वाली एड क्वालिटी। तो अब जरा नीचे आए, देखें जरा और क्या है नीचे। क्या लिखा हुआ है जी? एड क्वालिटी इज गुड। सब कुछ उसने फिल कर दिया, सिर्फ एक चीज उसने फिल नहीं की। क्या था ये? साइट लिंक्स। ये उसने छोड़े हुए हैं अभी, देखेंगे कि ये क्या है, इन्हें बाद में देखते हैं। तो एड की स्ट्रेंथ भी फुल हो चुकी है। देखें एड भी बन चुका है, बन चुका है ना, दिखा रहा है, ऐसे ऐड नजर आएगा आपका। भाई अगर आपको ऐड बनाना नहीं आता तो आप एज इट इज आगे जा सकते हैं। मैं क्या, आप एज इट इज यहां से आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐड बनाना ही नहीं आता। आपने कहा भाई फाइन, गूगल ने मेरी हेल्प कर दी। तो इसका मतलब है कि शायद इसमें से कुछ ऐसी चीजें भी हों जो आपके बिजनेस को रिलेट ना करती हो, मे बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गूगल ने मुझे बनाकर दिया, इसको मैं क्रॉस चेक करने वाला हूं कि ये ठीक बनाकर दिया है कि ये ठीक नहीं बनाकर दिया। समझ में आई बात? इसको हम यूं करेंगे, ब्रेक के बाद चेक करेंगे, ताकि आप लोग सांस भी ले लें। ठीक है। और ये जितना हमने पढ़ा है उतना हमें समझ में भी आ जाए, ताकि हम सर्च ऐड को आज बिल्कुल 100% कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है। अब सिर्फ क्या रह गया इसके अंदर? इसके अंदर सिर्फ ये रह गया कि भाई अब हम लोगों ने इसके अंदर करेक्शंस, क्या इसने जो हमें ऐड बनाकर दिया वो ठीक भी है कि नहीं है, कुछ गलत चीजें तो नहीं ऐड की, वो निकालेंगे हम।
इसके बाद जब हम फेसबुक पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने कहा था कि एड सेट्स कैसे होने चाहिए। यहां पर भी क्या रिकमेंडेशन है, बस ये रिकमेंडेशन सुन ले एड सेट्स को लेकर। मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले एक कॉलेज का एड चलाना चाहते हैं, और उस एड में, सर्च एड की बात कर रहा हूं, उस एड में वो मार्केट करना चाहते हैं। अब नोट करते जाइएगा क्या, कॉलेज के एकेडमिक प्रोग्राम्स, कॉलेज की एकेडमी जो अलग है, बिल्कुल ऐसी है ना। एकेडमिक प्रोग्राम मोस्टली मॉर्निंग में होंगे, एकेडमी क्या होगी, इवनिंग में होगी। उसके बाद कॉलेज के प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, भाई उसमें अकाउंटिंग भी आ गया, उसमें इंग्लिश भी आ गया, स्पोकन इंग्लिश, उसमें आईएल्टीएस भी आ गया, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया, उसमें सीएनएन नेटवर्किंग के कोर्सेज भी आ गए। उसके बाद उसके अंदर वेब डेवलपमेंट भी आ गई, कितने सारी चीजें आ गई हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक एड सेट बना, एक एड ग्रुप बनाया और उसमें सारे कीवर्ड्स लगा दिए। व्हाट्स व्हाट्स योर ओपिनियन, इज दिस आइडिया इज गुड और नॉट। गलत है ना, खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी। मतलब एक पेज पर लेकर जा रहे हैं, अब ये पिछले लेक्चर को वापस लेकर आए अपने जहन में, एक ही पेज पे लेकर जा रहे हैं और वहां पर एक ही चीज दिखाने लगे हुए हैं आप। तो इट इज बेटर कि आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा एड सेट्स बनाएंगे। और उसने कल कहा था आपको, मशवरा दिया था ना, कि भाई एक प्रोफेशनल सोफे वाला बनाओ, एक कारपेट का बनाओ, एक कर्टन का बनाओ, और इसके अंदर अपने कीवर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि कोई भी इरेलीवेंट किसी गलत एड सेट में ना हो, और फिर जो उसके एड्स हो वो उसी के रेलेवेंट एड्स बन जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें समझ में आ गया कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, बेशक थोड़ी सी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको कैटेगराइज कर लो एड ग्रुप्स के अंदर, और अपने कीवर्ड्स में रेलिवेंट कीवर्ड्स एक एड ग्रुप में डालो, और रेलिवेंट एड हेडलाइंस उसमें बनाओ। यानी हमने एक एंड पर एक आखिर में छोटी सी बात की कि व्हाट इज द सजेशन, कि आप जब भी कोई ऐड बनाएं तो एक से ज्यादा ऐड ग्रुप से बनाएं। कितने बनाएं, देयर इज नो काउंट, इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे अभी मैंने आपको इतना कुछ गिनवा दिया, तो इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दो बनाएं। लेकिन अगर हम सोफा कारपेट वाले को कहें तो हम कहें शायद दो बना लो भाई, यूं करो एक पे सोफा रखो, एक पे कारपेट रखो। फिर हम कहते हैं नहीं भाई वो कर्टन भी कर रहा है तो तीन बना लो। लेकिन मैं कहूँ नहीं भी कर्टन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है उसका, तो मैं कहूंगा यार यूं करते हैं, फिर कर्टन को भी जो है ना एक बना लेते हैं आप होस्ट्री के नाम से, उसके अंदर कर्टन को भी ले आते हैं, उसके अंदर मैट्रेस को भी ले आते हैं। तो तीन हो गए, चौथा तो नहीं बन पाएगा उसका। बट जब आप पीक सोल्यूशन को देख रहे हैं तो भाई ये तो चार तो नहीं, मुझे तो लग रहा है चार से भी ज्यादा बनेंगे। एकेडमिक प्रोग्राम्स का अलहदा, कोचिंग क्लासेस का अलहदा, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को अब आप मिक्स तो नहीं कर सकते फाउंडेशन के साथ, उसका तो अलग ही बनेगा। तो बहुत सारे बनेंगे, आप जितने ज्यादा एडसेट्स बनाएंगे गूगल कहता है मैं उतने अच्छे तरीके से आपके ऐड की डिलीवरी करूंगा। ठीक है, चलें इसको यहीं पे रखते रखते हैं, और इस पार्ट को सेव कर लेते हैं। पर लेक्चर मेरा खुला हुआ है, जैसे ही हम ब्रेक से